मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था। और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूँकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है हत्याकांड के पीछे? देखिए, इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। इन्हीं को टारगेट क्यों किया था? चूंकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी कुछ और चीजें की भी जानकारी मिलने की संभावना है, जिस पे हम अपनी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। दोनों वहां साथ में गए थे और कॉमन इंटेंट था और भागने में भी दोनों साथी थे। जावेद को पता था कि ये शादी हत्या करने जा रहा है? उसका कहना है, अभी तक उसने कहा है कि साहब जब वो छुरी लेके आया था तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो हत्या करने जा रहा है, लेकिन उसके वायलेंट नेचर के बारे में उसको पता था और ये भी पता था कि जब वो घटना करने ऊपर गया, जब नीचे लौट के आया तो वो घटना करके आया था, वो दोनों साथी वहां से भागे। सर, ये लोग भागे तो क्या किसी मोटिव की बात हुई जो इसने बताया कि साजिद ने कुछ बताया और भागने के बाद? उसके विषय में अभी उसने कुछ नहीं बताया है, पूछताछ अभी जारी है और अभी और तथ्यों का पता लगा। एक सवाल है, जावेद जब भागा है और जब उसे बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने अपना एक वीडियो वायरल किया। उस वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है कि वो घटनास्थल पर था ही नहीं, वो वहां पर गया ही नहीं, वो डर से भाग गया। लोगों ने उसे फोन किया कि अब तुम्हारे भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद वो भाग गया दिल्ली से वो फिर बरेली आए कि उसका भी इनकाउंटर ना हो जाए। तो इस बात का डर था, ये वीडियो वायरल किया गया है जावेद की ओर से। ये वीडियो प्राप्त हुआ है जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और आज उसने बरेली जनपद में एक तरीके से अपने आप को आत्मसमर्पित किया है। ये बात भी सही है, वहां से पुलिस उसको लाकर के पूछताछ कर रही थी। घटना के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो उसमें शामिल था या नहीं था, ये उसका वर्जन है और जो कुछ भी हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं हम उनकी जांच पड़ताल। संगीता जो है जावेद से संपर्क कर रहा था, वो कौन व्यक्ति? वाले कह रहे हैं कि पुलिस वहां पहुंची थी तभी दरवाजा खुला और तो बाइक से लेके आया था और बाइक पे बैठा नहीं था, तो कैसे उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, घर वालों ने आप लोगों से क्या कहा है वो एक अलग बात है। हम लोगों ने उनसे जो अलग से बात की है, पूरी जांच पड़ताल की है, वो उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो कुछ भी हमने अपने फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं हम उन सब की जानकारी कर रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है कि संगीता कह रही है कि मैं उससे जिंदगी में पहली बार मिली हूँ, अभी जावेद अरेस्ट हुआ, जावेद कह रहा है कि वो उसके घर जाया करता था, रिलेशन कोर्डियल थे, आना जाना था। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या संगीता से भी सवाल नहीं किया जाना चाहिए इस मामले में? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रडिक्शंस अगर हैं तो उन सारे कॉन्ट्रडिक्शंस की जांच की जाएगी, संगीता से भी बात की जाएगी। आज उनके घर के लोगों से भी डिटेल में हम लोग की वार्ता हुई है और सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। And these are the updates coming regarding the absolutely horrendous murders that were reported in Badaयूं.